उड़िया भस्म हो और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। दाद वाद आपको देनी पड़ेगी बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए भाई। बिल्कुल रहेगी टाइमिंग। कि तुम उड़िया भस्म हो और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, और जबाने मुल्क की बहने है ये पैगाम लाया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। जबाने मुल्क की बहने है ये पैगाम लाया हूँ, और मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उड़िया ज़बां वालों। क्या बात है, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उड़िया ज़बां वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ कि घर मौसी के आया हूँ। कि मैं तो बुलबुल हूँ, अर्थ किया है। अच्छा, कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, और जहां कहीं पे मैं भूलूं ना तो आप मुझे प्लीज याद दिलाते रहना। नहीं जा रहे हो। अर्थ किया है कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, बहुत खूब। और पर्वत पर्वत खालीपन। मैं सीनियर सर से भी कहना चाहूंगा, अगर आप दाद देना चाहते हैं, अगर आप खुश हो तो दाद दे लेना प्लीज। बहुत खूब, प्लीज। बहुत खूब। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, और दिल मेरा बेमोल लुट गया, रित रित घिसता तन चंदन। ओह ओह, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। और दावा करता हूं, दावा करता हूं आप सभी से, अगर किसी भी मोड़ पे किसी भी लड़की के लिए 2 मिनट भी रुके होंगे तो अगली लाइन पे सब तालियां बजाएंगे। कि इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। अच्छी गहराई में चले गए। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। अच्छा देखो, काम सब बढ़िया कर रहे हैं। देखो एंकरिंग इतनी मस्त कर रहा है ना लड़का, एंकरिंग का कोई जवाब नहीं। एंकरिंग के नाम पे याद क्या हुआ है? एंकरिंग का काम मैं कर रहा हूं, सबसे मुश्किल काम एंकरिंग। एक बार क्या हुआ, मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो वहां पे क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनका होने वाला सम्मेलन। अब सम्मेलन होना था जुते हुए खेत में। अब जुते हुए खेत में होना था, वहां पे जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा तो धूल उड़ी। तो उसने जैसे ही नारा लगाया मुलायम सिंह यादव, और धूल चली गई मुंह में, बोला थू थू थू। तो बेचारा जो है पार्टी से अलग ही चला गया। तो एंकरिंग जो है बहुत मुश्किल काम। एंकरिंग तो एंकरिंग, ऑर्गेनाइजर देख लो, ऑर्गेनाइजर की बड़ी आवत है। बेचारे मनीष को देख लो, सुबह से ऐसे काम कर रहा है जैसे आज ही छोरी की शादी हो। बहुत खूब। बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम है। तो इनके लिए एक बार प्लीज, मनीष के लिए और दोनों एंकरों के लिए, मेरे लिए मत बजाओ, आपसे अपने लिए तो बजवा ही लूंगा, लेकिन इन दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली। धन्यवाद, धन्यवाद। कि ये दुनिया सारी चालाकी, कि सारे जहां की खामोशी जहां से हो के गुजरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सारे जहां की खामोशी जहां से हो के गुजरी है, और ये दुनिया सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारी तेरी रातों में महज अब फर्क है इतना, और हमारी तेरी रातों में महज अब फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। गहराई में चले गए, गिर जाओगे। अच्छा क्या हुआ गहराई में? देखो अपनी तो ये है कि पहले ये बोल लेते यार दीपांशु एंकरिंग तू कर ले, सही बोलता है। मैंने कि भाई देख, अपने संपट में हिंदी तो आती नहीं, इंग्लिश तो जब आएगी। तो एंकरिंग का काम अपने बस की बात नहीं है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, देखो शुरू से ही हिंदी हमारे गुरुजी पढ़ाते थे
कि बेटा राम स्वरूप बीमार हुआ, फल स्वरूप मर गया। गुरुजी ये कैसे हो गया? बीमार राम स्वरूप हो रहा है, मर फल स्वरूप रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा गुरुजी ऐसे बात होता है, कल कह रहे थे आप राम स्वरूप बीमार हुआ, फल स्वरूप मर गया। फल स्वरूप कैसे मर जाएगा? कि बेटा इसका मतलब ये है कि राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। मैंने कहा अब तीसरा मर गया। इनका बढ़िया फल है। तो अच्छा एक बार अंक गणित देख लो अपना। अंक गणित और भी खतरनाक है। अंक गणित में क्या है कि 20 आदमी एक खेत को 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 आदमी उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? भाई एक बात बता, जब एक बार खेत जुत गया तो बार बार जोतने की जरूरत क्या पड़ रही है? कि जैसा तन दिख रहा, अपने सीनियर जितने भी सर आए हुए हैं केवल सर के लिए है ये, कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, और चीनी कम का न कोई जतन कीजिए। कि चीनी कम का न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के दार में प्रेम करते नहीं, और तीर्थ के दार में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन। बाकी क्या है? अगला मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। क्या बात है? अर्ज किया है बहुत खूब। कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ बैठा तो फिर अधिकार क्या करना। क्या बात? कि पनाहों में जो आया है तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ बैठा तो फिर अधिकार क्या करना। और डूबने, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कि जब आता है जीवन में ख्यालातों का हंगामा, क्या बात। कि जब आता है जीवन में ख्यालातों का हंगामा, कि जज्बातों मुलाकातों हंसी बातों का हंगामा, कि जज्बातों मुलाकातों हंसी बातों का हंगामा, जवानी के कयामत दौर में तो सोचते हैं सब, जवानी के कयामत दौर में तो सोचते हैं सब, ये हंगामे के दिन है ये, कि ये दिन का है ये हंगामा। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जो तुमको भी प्यारा है और जो हमको भी प्यारा है, और झूम रही है सारी दुनिया, जबकि हमारे गीतों पर तुम कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। अच्छा सब मैं मैस में बैठ जाता हूँ, कभी कभी कहने लगता हूँ कि पूछने लग जाते हैं दोस्त के साथ कि यार तेरे कोई केस हुआ था, उस केस के बारे में बता। ओह, कहाँ जा रहे हो केस में? केस पूछती है, बस यही पूछते हैं कि रहने वाला कहाँ का था, बस तू ये बता दे। तो मैं इस 4 लाइनों में ये बताने वाला हूँ कि वो रहने वाला कहाँ का है एक्चुअली। कौन, तू की वो? समझ जाओ कि ये दिल बर्बाद करके इस में तुम आबाद रहते हो, कि ये दिल बर्बाद करके इसमें तुम आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम गाजियाबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम गाजियाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरत तूने अता कर दी मेरे मौला, ये कैसी शोहरत तूने अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। बहुत शानदार। अब एक मैं कविता सुनाना चाहूंगा। अच्छा। और ये कविता मेरे पापा की लिखी हुई है।
इस कविता को प्लीज ध्यान से सुनना। बिल्कुल। और इसका टाइटल है पढ़ी लिखी ना मुझे होशियार चाहिए। क्या बात है, एमटेक के बाद हाँ पढ़ी, उसके भी बाद पीएचडी बीडॉग। कि पढ़ी लिखी ना मुझे होशियार चाहिए और मुझको तो मेरी बीवी गंवार चाहिए, और मुझको तो मेरी बीवी गंवार चाहिए। बहुत बढ़िया। अब किस लिए चाहिए गंवार? कि पढ़ी लिखी बीवी करती काम नहीं है, कह देती है डार्लिंग आज तो चाय तुम ही बना लो। अच्छा क्या रहेगा इनका कि अच्छा शाम को क्या कहेंगे, अच्छा ये बताओ सब्जी किसकी बनानी है? बहुत सोचेंगे सोचेंगे, ऐसे करो गोभी की बना लो। कल ही तो बनाई थी यार रोज रोज गोभी। अच्छा कल बनाई थी, बहुत सोचेगा। करेला बना लो, कड़वे हैं कड़वे यार, उन्हें कौन खाता, बच्चे नहीं खाते। हरी सब्जी यार रोज रोज हरी सब्जी। कि यार ऐसे कर मेरी माता, जो तेरे को बनाना है वो बना लेती। तो अच्छा मतलब बनाना उसे पहले से मन से ही है, लेकिन वो एक बार दिन में ओरिएंटेशन कोर्स करवा देती है बेइज्जती का कि ये घर ऐसा है जिसमें तेरी ये भी नहीं चल सकती कि सब्जी कौन सी बननी है। और ये आप लोग अभी नहीं समझोगे, ये सब अभी सीनियर सब बता देंगे बाद में पूछ लेना प्रोग्राम के बाद। सब्जी भी नहीं बन सकती कि पढ़ी लिखी बीवी करती काम नहीं है और लगती इन पर कोई भी लगाम नहीं है, और पढ़ी लिखी बीवी की ज्यादा रखवार चाहिए। बीवी गंवार चाहिए और मुझको तो मेरी बीवी गंवार चाहिए। और गंवार बीवी की क्वालिटी सुन लो, गंवार बीवी किस लिए चाहिए? गंवार का मतलब यही नहीं है कि यार बस गंवार ही गंवार, 10th हो 12th हो बीए हो बीटेक नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल नहीं थी गंवार कर देती है भाई मेरे, मतलब टेक्निकल नहीं चाहिए। बस टेक्निकल लाइफ में घुसोगे तो गड़बड़ है बस। अच्छा टेक्निकल लाइफ देखो यार, एक तो यहाँ आती नहीं है इतनी बंदी, मेन बात ये है टेक्निकल क्या लोगे। एक तो यहाँ बंदी आती नहीं है, माइनिंग और में जो है। आती है ना 3-4 साल में एलन कोटा सोटा इधर उधर जो घिस घिसा के आती है ना, वो फीमेल नहीं बचती, फिर नॉन मेल बच जाती है। क्या बात है, फीमेल तो रहती नहीं, फिर उससे क्या शादी कर पाओगे, इसलिए गंवार ही चाहिए। कि गंवार किस लिए चाहिए? कि गंवार पत्नियों में सेवा भाव होता है, गंवार पत्नियों में सेवा भाव होता है और पति की सेवा करने का चाव होता है, पति की सेवा करने का चाव होता है। और ना मोबाइल ना इनको तो कार चाहिए, और इसीलिए बीवी मुझे गंवार चाहिए और मुझको तो मेरी बीवी गंवार चाहिए, मुझको तो मेरी बीवी गंवार चाहिए। अर्ज किया है निगाह उठे सुबह हो, कि निगाह उठे सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। निगाह उठे, इरशाद करो यार, याद टाइमिंग सही रहनी चाहिए बस। अच्छा क्या होता है ना, मैं रहने वाला हूँ उधर साइड का, मेरठ साइड का। तो एक बार क्या हुआ, मेरठ में हुआ कवि सम्मेलन, तो एक गजल सुनने आई थी। अब गजल सुनने आई, उसने 4-5 गजल सुना थी, बैठा हुआ था ताऊ। अरे लाली यू क्या कर रही है तू? अरे ऐसा कर कोई गजल वजल सुना दे। तो कही ये गजल ही तो थी ताऊ, 4-5 जो सुनाई थी कि ये गजल थी, तो वाह 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 वाह। तो बस इस तरीके से आपको वाह वाह करती रहनी है। ताऊ को भी ये पता चली ना कि गजल है तो वाह वाह की, आपको पहले से पता शायरी है तो अब वाह 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 तो करते ही रहो। अच्छा ये भी है कि वाह वाह करोगे तो आपको तो ये डाउट रहेगा कि मेरे समझ में आ रही है, और पास वाले को ये रहेगा यार मेरे समझ क्यों नहीं आ रही, इसके समझ क्यों आ रही। तो वाह वाह तो आपको करनी पड़ेगी। देखो कि निगाह उठे सुबह, निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। अगर तू मुस्कुरा दे तो बस, अगर तू मुस्कुरा दे तो बस कत्ले आम हो जाए। तो हेक्सागन पे एक बार देख ले, वहीं बैठ जाएगा, कभी तो वापस आएगा, नहीं बैठा रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि निगाह उठे सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। अगर तुम मुस्कुरा दे तो बस कत्ले आम हो जाए। और जरूरत नहीं तुमको मेरी बाहों में आने की, बाहों ले लो, जरूरत नहीं तुमको मेरी बाहों में आने की, बस तुम ख्वाबों में ही आ जाओ तो मेरा तो काम